सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही संपूर्ण जगत को जीतने की क्षमता रखते थे। वे सभी के सभी राक्षस जो थे अपनी इच्छा से अपना रूप बना सकते थे। सारी की सारी राक्षसी माया का उन्हें ज्ञान था, लेकिन उनके मन में किसी भी प्रकार का धर्म और दया नहीं थी। अब एक दिन बैठे बैठे सभा में रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। परिवार में पुत्र, पौत्र, कुटुंबी, सेवक सभी के सब थे, और राक्षसों की जातियों की तो गिनती ही नहीं हो पा रही थी। अपनी सेना को देखकर रावण बड़ा क्रोध और गर्व से बोला। क्या बोला? कि हे समस्त राक्षसों के दलों के स्वामी, सुनो, देवता जो हैं हमारे परम शत्रु हैं। वे सामने आकर के युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देख करके भग जाते हैं। अब उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, वो मैं तुम्हें समझा करके कहता हूं। अब उसको ध्यान से सुनो। वह क्या है कि द्विज भोजन मक होम सराधा, सबके जाय करहु तुम बाधा। ब्राह्मणों के भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सभी कर्मों में जाकर के तुम लोग विघ्न उत्पन्न करो तो देवता लोग दुर्बल हो जाएंगे। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर के देवता सहज में हमारे पास आकर के मिल जाएंगे। तब उनको मैं मार डालूंगा और भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके उनको छोड़ दूंगा। अब देखो, वीरों की गिनती में मेघनाद का नाम प्रथम आता था। तो रावण ने सबसे पहले मेघनाद को बुलाया। कहा, क्या कहा? मेघनाद कहूं पुनिहक रावा, दीन शिक बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमान। उसने मेघनाद को बुलाया और शिखा पड़ा करके उसके बल को और देवताओं के वैर के भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। और क्या कहा? हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने में अपने में अभिमान है, तुम जाओ उनसे युद्ध करो और उन्हें अपने साथ बांध करके ले आओ। तीनही जीत रन आनेशु बांधी, तुम उनके साथ युद्ध करो, उन्हें जीतो और उन्हें बांध करके अपने साथ ले आओ। तो मेघनाद ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। रावण ने इसी प्रकार से सभी को बुलाया और सभी को आज्ञा दी। फिर स्वयं भी हाथ में गदा लेकर के वहां से प्रस्थान कर गया। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भस्त्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। अब देखो, यहां रावण के प्रताप को बताया गया है कि रावण के चलने से यह पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के शरण ली, वहां जाके आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देय देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे जो सुंदर लोक थे, जब रावण वहां गया तो वह सब सोने के सोने पड़े थे, वहां कोई था ही नहीं। तो नगरों को सोना देख करके रावण ने बार बार गर्जना की और देवताओं को ललकारा, देवताओं को बहुत अपशब्द कहे। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी।
रण के मद में मतवाला होकर के वह अपनी जोड़ी का कोई योद्धा ढूंढ रहा था। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुदारी, दस मुख बश बरती नर नारी। आयशु कर ही सकल भय बीता, नव ही आय नित चरण बीनीता। वह युद्ध के मत में इतना मतवाला हो गया कि सभी को युद्ध के लिए ललकारने लगा, लेकिन उसके बराबर का योद्धा उसको नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, ये सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति से बैठने नहीं दिया। इस ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक कोई शरीरधारी है, स्त्री पुरुष थे, सभी के सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर के नम्रता से उसके चरणों में शीश नवाते थे। तो रावण ने अपनी भुजाओं के बल से इस संपूर्ण विश्व को अपने बस में कर रखा था। भुजबल विश्व वश्य करी, राक्षसी को न सुतंत्र। मंडली कमनि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि अर्थात सार्वभौम सम्राट कौन बना? रावण। वह अपनी इच्छानुसार राजा बन गया और राज करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीती बरि निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रावण ने देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं को तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को अपनी भुजाओं के बल से जीत करके उनसे विवाह कर लिया। जब पाप का घड़ा भरने लगता है तो आतताई बहुत अधिक पाप करने लगता है, और किसी का भी अत्याचार ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, क्योंकि अधर्म को हटाने के लिए, अधर्म के ग्राफ को कम करने के लिए और धर्म को बढ़ाने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो रामो विग्रहवान धर्म, पहले भी ऐसा बताया था कि धर्म जो है वह परमात्मा स्वयं है, तो परमात्मा का तो हास हो नहीं सकता। लेकिन जो अधर्म रूपी कार्य है, जो पाप रूपी कार्य है, जब इनकी वृद्धि होने लगती है तो वह धर्म जो है उसकी आड़ में छिपने लगता है, उसके ऊपर पर्दा गिरने लगता है। और जब परमात्मा को यह अधर्म बढ़ता हुआ नजर आता है तो उस अधर्म को शांत करने के लिए, उस अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना को पुनः करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।